नमस्कार। अगर कनाडा जाकर बसना किसी का सपना है तो सुनिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहाँ के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कुछ बहुत ही अहम बदलावों का ऐलान हुआ है। कुछ नई नौकरियां जोड़ी गई हैं और कुछ नियम भी बदले गए हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि इन बदलावों का मतलब क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, क्या किसी का प्रोफेशन इस नई लिस्ट में शामिल है? देखिए, अगर कनाडा जाने की तैयारी चल रही है तो ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि क्या कोई नया दरवाजा खोला है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस बड़े अपडेट पर एक नजर डालेंगे। फिर हम एक एक करके 3 नई जॉब कैटेगरीज को समझेंगे: सीनियर मैनेजर्स, रिसर्चर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। इसके बाद एक बहुत जरूरी नियम में जो बदलाव हुआ है उसकी बात करेंगे, और आखिर में ये जानेंगे कि अब सरकार की प्राथमिकता क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसने परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के रास्ते में कुछ नए मोड़ ला दिए हैं। तो इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो ये है कि एक्सप्रेस एंट्री के जरिए पीआर पाने वालों के लिए 3 नई जॉब कैटेगरीज खोल दी गई हैं। और हाँ, ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास कनाडा में काम करने का तजुर्बा है। तो कौन सी है ये 3 कैटेगरीज? आइए देखते हैं। पहली नई कैटेगरी है सीनियर मैनेजर्स के लिए। अगर कोई मैनेजमेंट पोजीशन में काम कर रहा है तो अब ध्यान से देखने का वक्त है। हो सकता है कि उनका पेशा इस लिस्ट में शामिल हो गया हो। इस लिस्ट में देखिए, कई तरह के सीनियर मैनेजर्स को शामिल किया गया है। इसमें कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन से जुड़े लोग भी हैं। साथ ही हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर मैनेजर्स के लिए अब एक नया रास्ता खुल गया है। आसानी के लिए जॉब कोड्स भी साथ में दिए गए हैं। चलिए अब दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, और ये शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जिनके पास कनाडा का अनुभव है। इसमें 2 खास भूमिकाएं शामिल की गई हैं। एक है पोस्ट सेकेंडरी टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंट्स, और दूसरे हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स। तो अगर कोई एकेडमिक से जुड़ा है तो ये वाकई एक शानदार मौका हो सकता है। इनके जॉब कोड्स भी यहाँ दिए गए हैं। और अब तीसरी और आखिरी नई कैटेगरी, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हैं। वो लोग जो कनाडा की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस लिस्ट में एयर पायलट और फ्लाइट इंजीनियर से लेकर ट्रक और बस मैकेनिक और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट मैकेनिक तक शामिल हैं। ये वो सारे प्रोफेशन हैं जो सही मायनों में कनाडा को चलाते हैं, और अब इनके लिए एक्सप्रेस एंट्री में एक नया दरवाज़ा खोला गया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ नई नौकरियों की नहीं है। एक और बड़ा बदलाव हुआ है, और ये इतना ज़रूरी है कि ये एक्सप्रेस एंट्री के सभी आवेदकों पर लागू होता है, चाहे उनका पेशा कुछ भी हो। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ऐलान खुद इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना मैकटेगार्ड-डियाब ने 18 फरवरी 2026 को किया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव है क्या और इसका मतलब क्या है। अब सबसे ज़रूरी बात, एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो कम से कम वर्क एक्सपीरियंस की शर्त थी, उसे 6 महीने से बढ़ाकर सीधा 1 साल कर दिया गया है। जी हाँ, अब कम से कम 1 साल का अनुभव होना जरूरी होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका असर हर एक आवेदक पर पड़ेगा। तो इन सभी बदलावों के बाद अब सरकार का फोकस किस पर है? मतलब पीआर इन्विटेशन भेजने में अब प्राथमिकता किसे दी जाएगी? इमिग्रेशन मिनिस्टर के अपने बयान से ही इसका साफ इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कैटेगरी के लिए पहला ड्रॉ इसी हफ्ते होगा। याद दिला दें कि डॉक्टरों की ये कैटेगरी 8 दिसंबर 2025 को ही जोड़ी गई थी। तो साफ है, सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त हेल्थ केयर सेक्टर पर है। तो कुल मिलाकर अब सरकार का ध्यान मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों पर है जिनके पास फ्रेंच भाषा की अच्छी जानकारी है या जो हेल्थ केयर और सोशल सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। इसके अलावा कुछ खास ट्रेड व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये था कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में हुए ताज़ा बदलावों का पूरा ब्यौरा। इन नए प्रोफेशन और बदले हुए नियमों के साथ अब सोचने वाली बात यह है कि कनाडा का दरवाज़ा स्किल्ड वर्कर्स के किस समूह के लिए ज़्यादा खुल रहा है और किसके लिए राह थोड़ी और मुश्किल हो गई है।